कुर्यादारार्तिकं पञ्च वर्तिकाम् अनुसंख्यया पादयोश्च चतुर्वारं द्विःकृत्वो नाभिमण्डले एककृत्वो मुखे सप्त कृत्वः सर्वांग एव हि ततो ध्यानं यथोक्तं वै कृत्वा मंत्रमुदीरयेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। आज का जो कार्यक्रम है वो सूर्य को लेकर के है। चूँकि आज के वारिस भगवान सूर्य नारायण होते हैं और आप लोगों को पता है मैं वार के हिसाब से कार्यक्रम बनाता हूं, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आज के कार्यक्रम में, चलो ज्योतिष का सिद्धांत तो है ही, पर आज के कार्यक्रम में जो मैंने पूर्व में श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो आपको ये बताएगा कि भगवान की आरती कितनी बार घुमाना चाहिए। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। शिव पुराण में जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत सरलता से इस बात को समझने में आसानी मिल जाती है, आसान हो जाता है कि आखिर हम अपने घर में जो शिव जी रखे हैं, जो हमारे घर में नित्य ठाकुर जी विराजमान हैं, हम उनकी पूजा अर्चना कैसे करें, पूजा करने की विधि क्या है, किस बात की निषेध शास्त्रों में बताई गई है, किस बात का ध्यान हमें पूजा करते समय रखना चाहिए, भगवान को भोग लगाने के बाद कितनी देर में हमें उनका आचमन कराना चाहिए, भगवान को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है, ये सभी बातें मैंने सिलसिलेवार ढंग से बता रखा है। आइए, कार्यक्रम में आपने जो थंबनेल देखा है वो है कि सूर्य को देख करके जीवन का उद्देश्य कैसे जाने। अगर सूर्य आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो जीवन का उद्देश्य है आप नैतिक पतन ना करें, आपका नैतिक पतन नहीं होना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार और अपने समाज की बच्चों की भांति सुरक्षा करें, है ना। ये पहला हो गया। सूर्य अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, सूर्य अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं तो ये कहते हैं कि आप अपने कुटुंबजनों की सुरक्षा कैसे करें, अपने पैतृक संपत्ति की सुरक्षा करें। उद्देश्य सुरक्षा नहीं है, उद्देश्य है उनको साथ लेकर कैसे चलें, क्योंकि यहाँ से कुटुंब के बारे में विचार किया जाता है। आप अपनी वाणी को कितना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और जीवन का उद्देश्य ये कि आपकी वाणी से कोई असंतुष्ट ना हो और आपके बाद जो आपकी संतति हो वो आपको दरिद्र नहीं मरना है, मतलब संपत्ति छोड़ के जानी है। ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि आपके पीछे संपत्ति हो, ऐसा। हालांकि ये होता नहीं है और होना नहीं चाहिए, शास्त्रोक्त तो आप जैसे आए हैं वैसे ही जाइए, पर वस्तुतः सूर्य चूंकि ज्योतिष है इस वजह से द्वितीय भाव में ऐसा संदेश देते हैं। और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा जीवन का उद्देश्य यहाँ ये दे जाते हैं कि आप अपनी भुजाओं का विस्तार करिए। उद्देश्य मतलब एक ऐसा उद्देश्य आपके जीवन में आपके सूर्य दे रहे हैं कि आपने अपना विस्तार कितना किया है। ठाकुर जी ने विस्तार किया था युद्ध के मैदान में। हम मनुष्य हैं उतना तो नहीं कर सकते, पर सामान्यतया हम विस्तार के बारे में विचार जरूर कर सकते हैं, पर विस्तार कैसा, बाह्य नहीं, अंतर्मुखी विस्तार हो। हम अपने अंदर की यात्रा कितनी अच्छी कर रहे हैं। सूर्य अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपको विस्तार करना है, पर अपना और अंदर की तरफ। कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा हो सके बेहतर रखिए। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में अगर सूर्य बैठे हैं तो आपके जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपके कारण किसी के दिमाग में अंतर कलह ना पैदा हो, आप घर में कलह के कारण ना बने। आप जरा सोच के देखिए, अगर एक एक भाव में सूर्य बैठे हों और अगर आप वैसा ही उद्देश्य बना लेते हैं तो सोचिए जीवन कितना आसान हो जाएगा। ये ग्रह हमारी बड़ी मदद करते हैं और ये हमें प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। हमसे हमको जो मिला दे वही ज्योतिष शास्त्र है। तो चतुर्थ स्थान में अगर सूर्य बैठे हों तो आपके जीवन का उद्देश्य यह है कि आपके कारण किसी को तकलीफ ना हो, आपके कारण किसी को तकलीफ ना हो। ये जन्म कुंडली के चौथे स्थान में बैठे सूर्य का उद्देश्य है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं तो अब आपको ये बात रखनी है याद कि आप
अपनी संतति में या अपने क्रिएशन में बहुत ज़्यादा उसमें प्रवृत्ति न लगा करके बैठे हों। त्यागने का बल, उद्देश्य यह है कि आप कमाइए, खूब बढ़िया कमाइए, पर जब आवश्यकता पड़े तो उसे त्यागने की क्षमता भी रखें। त्याग दिया तो जैसे कई बार होता है ना, अब जब त्यागने की बात आ गई तो क्या हुआ कि जब विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो राजा दशरथ के पास आते हैं कि मुझे अपना पुत्र राम दे दीजिए। तो राजा दशरथ कहते हैं कि अभी तो ये 14 वर्ष का भी नहीं हुआ है, 16 वर्ष तो पार भी नहीं किया है, और बहुत सारे कहते हैं कि आप मेरी सेना लेके चले जाइए, आप मुझे लेके चलिए, मैं आपके यज्ञ की सुरक्षा करूँगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं, क्योंकि मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ उसमें मैं चाहूँ तो उन राक्षसों को, मारीच और सुबाहु को मैं खुद मार सकता हूँ, उन्हें शाप दे सकता हूँ, पर बात यह है कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ उसमें हिंसा कर नहीं सकते। और आपका जो पुत्र है, जो स्वतः भगवान आपके घर में विराजमान है, मुझे उनकी ही आवश्यकता है। तो भगवान राजा दशरथ कहते हैं कि 60,000 वर्षों के बाद तो मुझे पुत्र पैदा हुआ है, और उसमें से चारों में से जो बड़े ज्येष्ठ हैं वो मुझे बड़े प्रिय हैं। राजा दशरथ तो मूर्छित हो जाते हैं। तो त्यागने का बल नहीं था। तो यहाँ पे जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो तो त्यागने का बल रखना होगा। जीवन का उद्देश्य ये हो कि आपको जब आवश्यकता पड़े तो आप त्यागें, क्योंकि ये प्रवृत्ति जो है वो व्यक्ति को त्यागने में बड़ी परेशानी देती है, त्याग नहीं पाता है व्यक्ति। और जन्म कुंडली के 6वें भाव में जब सूर्य बैठे हों तो आपको जीवन का उद्देश्य ये बना लीजिए कि कभी भी हार नहीं मानूंगा। उद्देश्य ही हो जाए कि चाहे जैसी स्थिति हो जाए, विषम परिस्थितियां चाहे कुछ भी करा लें मुझसे, मैं हारने वाला नहीं हूं। उद्देश्य ये है कि आप प्रतियोगी बने, ये प्रतियोगिता का भाव है। और इतना ही नहीं, यहां आपको अपने जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना होगा, ये उद्देश्य भी बन जाए। तो अगर आप जो चीज़ें हैं उसको अगर सही तरीके से ले रहे हैं तो ग्रह आपकी कुंडली में कहीं भी बैठ करके बुरा परिणाम नहीं दे रहा। विचार करें। और जब जन्म कुंडली के 7वें भाव में सूर्य बैठे हों तो अब आपके जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप प्रतिबद्ध हों, कटिबद्ध हों अपने कर्तव्यों के प्रति। आपको जो काम आपके परमात्मा ने दे रखा है, जो ठाकुर जी ने आपको नित्य सेवाएं दे रखी हैं कि आप वो करिए, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे आसपास के लोगों के साथ आपके जो संबंध हों, वो उसे आपको ठीक रखना होगा भगवान। तो यहाँ पे सूर्य अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, सोना जागना है ना, और संबंधों का बनना और बिछड़ना, बिगड़ना, ये सब यहाँ से उद्देश्य ये है कि वो बिगड़े नहीं, है ना, आप कि बिगड़े नहीं किसी से, ये उद्देश्य हो जाए जन्म कुंडली के 7वें भाव के सूर्य का। जन्म कुंडली के 8वें भाव के सूर्य के बारे में शास्त्रकार लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के 8वें भाव में सूर्य बैठे हों तो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अपने रिसर्च पे फोकस करना है, क्योंकि ये रिसर्च का भाव है ना। आपका व्यवहार कितना ज़्यादा संतुलित है, आपको कितना संतुलित बनाता है। आपने जो बात कही वो बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ट्रैक पे है, बिल्कुल भी उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, बदलाव मतलब जो है वो भटकाव नहीं है। आपकी वाणी किसी को तकलीफ तो नहीं दे रही है, आपका व्यवहार कटु तो नहीं है। तो जीवन का उद्देश्य क्या हो कि आप किसी के प्रति भी अपनी वाणी और अपना व्यवहार कटुतापूर्ण ना रखें। 9वें भाव में अगर सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हैं तो जीवन का उद्देश्य देते हैं धर्म, आध्यात्म, यात्रा हो, जीवन का उद्देश्य हो आध्यात्मिक, जीवन का उद्देश्य हो सामाजिक हो जाइए, जितना ज़्यादा हो सके दानशीलता, परोपकार, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। धन कमाया तो आपने धन कमा लिया, पर उसका उद्देश्य क्या है? तो सूर्य बैठे हैं तो ये इशारा कर रहे हैं कि धर्म में लगाओ, दान में लगाओ, परोपकार में लगाओ। तो ये जीवन का उद्देश्य हो गया, ये जीवन का भी उद्देश्य हो गया और ये धन का भी उद्देश्य हो गया। 10वें स्थान में जब सूर्य बैठे हों तो ये बताते हैं कि समाज की सुरक्षा करो। आपका उद्देश्य है कि आप समाज की सुरक्षा करें, अपने कर्तव्यों के प्रति आप कितने अडिग हैं, यहाँ भी बता रहे थे और यहाँ भी लगभग वही बता रहे हैं। ये आपको प्रबुद्ध बनाते हैं। जन्म कुंडली के 10वें स्थान के सूर्य अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो वो आपके जीवन का उद्देश्य ये कहना चाहते हैं, वो आपको वहाँ बैठ करके कि देखो आपकी सामाजिकता चुगलखोरी वाली ना हो, आप बिल्कुल अडिग रहें अपने काम पे, अपने कर्तव्य पे, आपको हमेशा आपके कर्तव्य का बोध रहे। तो ये 10वें स्थान के सूर्य करते हैं।
जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के जो सूर्य होते हैं वो ये कहते हैं जीवन का उद्देश्य सेवा हो। सेवा यहां भी था, पर धर्म यहां जो है वो धर्म थोड़ा कम हो पर सेवा है, परोपकार ज्यादा है, गरीबों की सेवा, जरूरतमंद की सेवा, वक्त पड़ने पर समाज के लिए सब कुछ त्याग देना, दे देना। जो ऐसा होता है ना कि मैंने बहुत सारी चीजें समाज को दे रखी हैं, समाज मेरे जाने के बाद मेरे जीवन का उद्देश्य ही है समाज की सेवा करना। ऐसा कौन करता है? जब जन्म कुंडली के दशम और जन्म कुंडली के नवम और एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हैं। पर यहाँ पे थोड़ा वो आध्यात्मिक मोड़ ले लेता है, जबकि यहाँ वो सामाजिक मोड़ ले लेता है। क्लियर है? और 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो आपको सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य पे अपने आप को ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, जीवन का उद्देश्य हो चाहे कुछ भी, पर अपने शरीर की सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा, अपने नैतिक पतन आपका न हो, ब्रह्मचर्य की सुरक्षा, है ना, ये ब्रह्मचर्य का पालन होता रहे, आपके स्वास्थ्य में गिरावट न हो, एक उद्देश्य ये होना चाहिए। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे शास्त्र में बात आई। तो शरीर है तो व्यक्ति सेवा करेगा, अन्यथा तो ये भाव भी खत्म और ये भाव भी खत्म। इस वजह से जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य बैठे हों तो आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके जीवन का उद्देश्य अपने शरीर की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा हो जाएगी। या ये कह सकते हैं कि आप अपने अतिरिक्त अपने शरीर की सेवा कर दे, उसके बाद जिम्मेदारी कितने मजबूती से आप निभा रहे हैं। आपको जो जिम्मेदारी परमात्मा ने सौंपी है, आप उसका कितना अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। तो ये जन्म कुंडली के सूर्य हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। अब बात करते हैं कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ। भगवान की आरती, भोग लगा लिया, तांबूल अर्पित कर दिया, खूब बढ़िया से भगवान को नैवेद्य चढ़ा के खूब 5 मुख दिया की आरती बनानी चाहिए। 5 जो आजकल आरती आती है, आरती का पात्र, उसमें 5 दिए हों। और उसके बाद चरण के पास 4 बार भगवान को ऐसा सोचिए कि भगवान भोलेनाथ या जो भी ठाकुर जी हैं वो खड़े हैं, या जैसी भी उनकी प्रतिमा है वो उनके विग्रह के पाद तल पे, मतलब पैरों के पास 4 बार, नाभि के पास 2 बार, मुखड़े के पास 1 बार, है ना। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। आरती, भोग लगा दिया, भगवान को तांबूल अर्पित कर दिया और तुरंत सद्यः आचमन कर दिया। आचमन करने के बाद 5 मुखी दिया जला दिया जिसमें 5 बाती लगी हो, 5 जले। और उसके बाद आरती कैसे करनी है? तो भगवान के पाद तल के पास 4 बार, 2 बार उनके नाभि कमल के पास, 1 बार मुख के पास, और पूरे संपूर्ण शरीर की 7 बार। फिर पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक 7 बार किया। फिर से बता देता हूं, 4 बार भगवान के पादतल के पास, 2 बार उनके नाभि कमल के पास, 1 बार उनके मुखड़े पे, और 7 बार सर्वांग सभी अंगों पे घुमा देना है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।